नमस्ते। मेरा नाम सुशील और आज का जो वीडियो है वो है कि हम गृहस्थ जीवन में कैसे जी रहे हैं। हमने हताश और निराश ज़िंदगी जी है, उस तरीके से हमारे बच्चों का भी जीवन हो। क्या ऐसा हम देखने को तैयार हैं? क्या हम ऐसा अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहेंगे? बच्चों का भी आपकी तरह जीवन गुजरे, क्या आप ऐसा चाहेंगे? जिस तरह से आपने बेहोशी में, अज्ञानता में जीवन को गुजार दिया है, क्या आप चाहेंगे ये कि हमारी तरह ही हमारे बच्चे भी इस तरह से जीवन को जी के यहाँ से अलविदा हों? यदि नहीं चाहते हैं, यदि हमारे जीवन में हमने अपने जीते जी वो बोध की किरण नहीं जगा सके, वो बोध की किरण हमारे जीवन में बेशक न आ सकी हो, तो क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों के जीवन में वो बोध की किरण ना हो? यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो बोध की किरण तो उदय नहीं हो सकी, लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में वो बोध की किरण उदय हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें अध्यात्म की शिक्षा मिलनी बहुत ज़रूरी है। और यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी तरह हमारे बच्चे जीवन को ना जिए जैसा हमने जीवन को जीकर गुजार दिया है, इस तरह से हमारे बच्चे ना गुजरें, इस तरह से बेहोशी में, अज्ञानता में हमारे बच्चे जीवन को ना जिएं, तो ईमानदारी से स्वीकार करना ही होगा। ईमानदारी से स्वीकार कर लो कि जैसा हमने जिया है, बच्चों को ऐसा नहीं जीने देंगे। जैसा हमने जिया है, इससे हमने कुछ नहीं पाया, बल्कि खो दिया बहुत कुछ। बच्चों को अपने जीवन से अलग, इससे ऊपर उठाने का संकल्प लो और ये शिक्षा दूंगा कि मैं अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर उन्मुख अवश्य ही कराऊंगा, तो ही उस तरह का बच्चों का भविष्य नहीं होगा जिस तरीके से आपने अज्ञानता में पूर्ण तरीके से जो जीवन जिया है,
उस तरह का बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता यदि उनके जीवन में अध्यात्म आ गया तो ये संकल्प लेना होगा कि अपने बच्चों को ऊपर उठाने का मैं संकल्प रखूँगा और ये शिक्षा दूँगा कि तुम इस जैसा जीवन नहीं जीना, तुम इससे ऊपर उठकर जीने का उद्देश्य रखना। हमारी मुस्कुराहट तो चली गई, बची है चिंताओं की लकीर। तो गृहस्थी में ये ज़रूरी बनता है कि बच्चों को ये चिंतन मिले कि तुम जानना खुद को, समझना स्वयं को और जीवन को फिर जो सही हो उसके अनुरूप जीना। बच्चों को ये शिक्षा देना कि तुम अपनी महत्ता को समझना, तुम स्वयं को समझना, स्वयं को जानना और अपने जीवन में बोध की किरण को उदित करना। इसकी महत्ता को समझना कि घृणा से घृणा ही फैलेगी और नफरत से, अहंकार से जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जो तुम्हें अशांति दे ऐसे को तुम नहीं चुनना। ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को अवश्य देनी चाहिए। ये ज़रूरी बन जाता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जिससे कि उनका भविष्य अंधकारमय ना हो सके, वो एक प्रकाश की किरण में अपना जीवन जी सके। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि तुम्हें जो अशांति दे ऐसे को तुम नहीं चुनना। तुम ऐसा कुछ जानना जिससे तुम्हारे अंदर तुम्हारी करुणा को जगा दे। बच्चों को ध्यान की ओर मोड़ना जिससे उनका बौद्धिक विकास हो, एक समझ जागे, जिससे जीवन के आनंद को वे जान पाएं, जिससे वे जीवन में आनंदित रह पाएं। बच्चों को पैदा किया तो उनको उनके हाथ में सही लक्ष्य भी होना चाहिए। यूं ही ऐसे ही बच्चे नहीं होने चाहिए जिस तरीके से अभी तक बच्चों का जन्म हो रहा है। अधिकांश बच्चे ऐसे ही जन्म रहे हैं, बिना सोचे विचारे, बिना समझ के, बस ना जाने कैसे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं।
ना उनके भविष्य की चिंता है माता पिता को, और ना ही अपने खुद के जीवन की फिक्र है। तो कुल मिला के ये है कि बच्चों को ऐसे ही नहीं जन्म देना उचित है कि उनका जीवन अंधकारमय हो जाए और खुद का भी जीवन अंधकारमय हो जाए। तो जो बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ये ज़रूरी बन जाता है कि उनके हाथ में सही लक्ष्य भी होना चाहिए। बच्चों का सौभाग्य इसलिए नहीं है कि वे दुकान सजाएं और ऑफिस जाएं, सैलरी लाएं और खाएं पिएं, घर बनाएं, भौतिक संपदा इकट्ठा करें। अगर ये सब कर रहे हैं तो फिर बहुत छोटे लक्ष्य दिए हैं। ये कोई मनुष्य का सौभाग्य नहीं है। ये सब करके थोड़ा सुख तो पा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। शांति तो बड़े ध्येय में ही हो सकती है। शांति तो खुद को समझने में ही हो सकती है, खुद को जानने में ही शांति का राज छिपा है। तो नौकरी करना, दुकान सजाना, पैसे कमाना ही जीवन का ध्येय बना दिया तो फिर बहुत छोटी और तुच्छ उद्देश्य के साथ जीवन सौंप रहे हैं अपने बच्चों को। तो बच्चों का भविष्य यदि सुनहरा चाहते हैं तो उनके जीवन में बड़ा सा बड़ा, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य दें। उसी में उसके सौभाग्य का राज है, उसी में उसका सौभाग्य है। क्योंकि भौतिक संपदा से तो थोड़ा ही सुख मिलता है। संपदा जब तक है तब तक कुछ सुख है, और उसके बदले में वो बहुत कुछ छीन लेती है। शांति छीन लेती है और बेचैनी दे जाती है। तो संपदा के होने के बावजूद भी एक बेचैनी जो है वो बनी ही रहेगी। फिर बड़ी बदनसीबी है, रोजी रोटी का जुगाड़ करते रहें, इनके ही आश्रय का जुगाड़ करते रहे, संतान पैदा करते रहे, फिर क्या जीना। ईर्ष्या, डर, प्रतिस्पर्धा से बच्चों को जन्म देंगे तो फिर कैसे बच्चे शांति से रह सकेंगे। और यदि बच्चों को ईर्ष्या, स्पर्धा और डर उनके हाथ में थमा दिया, दे दिया, तो उनका जीवन कैसे आनंदित रह सकता है, कैसे उनका जीवन शांतिपूर्ण ढंग से गुजरेगा।
विचार करके देखना, समझ करके देखना। बच्चों का जीवन भौतिक स्तर से ऊपर हो, तभी मनुष्य जन्म का सौभाग्य है। जब कुछ इतना ऊंचा कर पाए जो शुभ है, तो जीवन में जब ऊंचा ध्येय है तो जीवन शुभ और शांति से भरा होगा। जीवन में यदि शुभ और शांत ध्येय है तो शांति और आनंद हाथ लगना ही है। जो शुभ, शांति, आनंदित हो, वही काम का है। जो शुभ नहीं है, अशांति देता है, आनंद छीन लेता है, वो काम कैसे काम का हो सकता है। तो जो शुभ है, शांति पूर्ण है, आनंदित होके किया जाए, वही काम का है। बच्चों के अंदर अध्यात्म हो, ये कोई ज्ञान भर की बात नहीं। किन्हीं बनी बनाई क्रियाओं का नाम अध्यात्म जीवन की गहराई का नाम है। अध्यात्म बनी बनाई क्रियाओं का नाम नहीं है। अध्यात्म जीवन की गहराई का नाम है। किस तरीके से, किस गहराई के साथ हम जीते हैं, शुभ और शांति पूर्ण ढंग से जो जी जाए, आनंदित जो जी जाए, उसका जीवन गहराई से ही गुजरेगा। बिना गहराई से जीवन गुजरे व्यक्ति शुभ, शांति और आनंदित जीवन नहीं जी सकता। अध्यात्म जीवन को सही केंद्र से जीने का नाम है। सही केंद्र से जीना यही अध्यात्म है। जो हमारा मूल केंद्र है, जो हमारा होना भर है, उस केंद्र के साथ जीना यही असली अध्यात्म है। और इसकी शिक्षा हर बच्चे को देना अति आवश्यक है। वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो उसका मूल है। जो ऐसा कर गया, जी गया, मात्र उसका जीवन ही सार्थक है, बाकियों का नहीं। तो बच्चों को अध्यात्म देना, जीवन के विश्लेषण का चिंतन देना, जिससे वे जीवन का आनंद ले सकें, जीवन के आनंद को जान सकें, उसे जी सकें। और उतने ही बच्चों का जन्म हो, उतने ही बच्चे पैदा करें, जितनों को सही शिक्षा व्यवस्था दे पाएं, जिनका
सही से पालन पोषण कर सकें, जिनका सही से पालन पोषण हो सके, जितनों का चरित्र संभाला जा सके, उतने ही बच्चों को जन्म देना उचित है। जितनों को उनकी पूरी सुविधा के साथ, पूरी शिक्षा व्यवस्था के साथ उनका पालन पोषण हो सके, उनकी शिक्षा व्यवस्था हो सके। जिनको पूरी सुविधा भी न मिल सके, ऐसे बच्चों को क्यों जन्म देना। जिनको शिक्षा व्यवस्था ना दे सकें, जिनका सही से पालन पोषण ना कर सकें, तो फिर इतने बच्चों का जन्म होना कहाँ से सही है। समझ के देखना। बच्चों को सोच समझकर पैदा करो। बच्चों को ऐसे यूं ही जन्म ना दो। बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करो। जिस तरीके से अधिकतर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उनके साथ, उनके जीवन के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि ना ही उनका पालन पोषण सही से हो पा रहा, ना ही उनको वो शिक्षा व्यवस्था दे पा रहे हैं, और ना ही उनके चरित्र को संभाला जा पा रहा है। तो ऐसे और इतने बच्चों को जन्म देना उचित नहीं है, जिनका चरित्र भी ना संभाला जा सके, जिनका पालन पोषण भी सही से ना हो सके, जिनको सही से शिक्षा व्यवस्था भी ना दिला सके। तो बच्चों को ऐसे ही पैदा ना करें, ऐसे यूं ही जन्म ना दो। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है, ये खिलवाड़ ना करो। अन्यथा इनका यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, इस तरीके से यदि बच्चे बढ़ते रहें, पैदा होते रहें, तो सोचो एक दिन क्या ये हालात होंगे इस पृथ्वी पे। कितनी आबादी होगी, और उनके लिए फिर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और ना जाने क्या क्या व्यवस्था करनी ज़रूरी हो जाएंगी उनके लिए। तो वो सब कहाँ से आएंगी। यदि ऐसे ही बच्चे होते रहे, ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहे, तो उनके साथ ऐसा खिलवाड़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा उनका यहाँ रहना पृथ्वी पे मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, तो पहले स्वयं को ही जानना चाहिए कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है, किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए।
जीवन का ध्येय क्या है, हम कौन हैं, हमारा मूल केंद्र क्या है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि इसका हमें स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, स्वयं का बोध होना चाहिए। पहले सही उद्देश्य क्या है ये ज्ञात हो, ये खुद जानना चाहिए। उसके बाद ये बात आगे जाएगी कि बच्चों को क्या शिक्षा देना उचित है, क्या नहीं। तो पहले खुद समझो, जानो, अध्यात्म की ओर उन्मुख हो, अध्यात्म को जानो और जियो। जब तक खुद नहीं जानोगे तब तक बच्चों को कैसे ज्ञान दोगे, कैसे बच्चों को उनके सही उद्देश्य के साथ उनका भविष्य उनके हाथ में देंगे। जीवन का सही ध्येय क्या है यदि हमें ही नहीं पता तो फिर बच्चों को क्या उनका सही ध्येय दे पाएंगे, उनके जीवन के लिए क्या सही है, क्या इसका निर्धारण कर पाएंगे। तो विचार करके देखना, समझ करके देखना और